Under the Hindu editorial, 3rd October 2024, an important editorial is a case of nothing but patent censorship. तो ये केस ऑफ नथिंग बट पैटेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, पैटेंट सेंसरशिप। और सेंसरशिप का मतलब होता है कि यदि आपकी कोई बोली हो, कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है और एट लार्ज लेवल वो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, या उसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, तो उस पर उसको रोक दिया जाए, दैट इज़ सेंसरशिप। कभी आपने देखा होगा इन द मूवी कोई ऐसी पोर्शन होता है मूवी का जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर इंडियन सोसाइटी, तो उस पर सेंसरशिप किया जाता है। सो वाई इट इज़ इन द न्यूज़, स्पेशली इन द हिंदू एडिटोरियल, ये न्यूज़ में क्यों है? On September 20, 2024, Justice A.S. Chandrachud of the Chandurkar of the Bombay High Court broke a tie that emanated out a previously split verdict and delivered a ruling defense of the right to free speech. सितंबर 20, 2024 की बात है यहाँ पर कि जस्टिस ए चंदुरकर जो बम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने एक चीज़ को ब्रेक किया, दैट इज़ टाई था, जो कि दैट इमेनेटेड, जो कि ओरिजिन हुआ था आउट ऑफ प्रीवियसली स्प्लिट वर्डिक्ट, पहले कोई वर्डिक्ट दिया गया था पहले, एंड डिलीवर्ड अ रूलिंग इन डिफेंस ऑफ द राइट टू फ्री स्पीच। जो राइट टू फ्री स्पीच जो मिला हुआ आर्टिकल 19 के द्वारा, उसके ऊपर ये है। ही डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एन अमेंडमेंट मेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया एथिक्स कोड, जो रूल 2021 है आईटी रूल्स में, यहाँ था ही डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किस चीज़ को असंवैधानिक बताया, एंड अमेंडमेंट मेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के लिए जो एक अमेंडमेंट बनाया गया रूल्स 2021 को लेकर, जिसमें वो उस चीज़ को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। दैट इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड क्या है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया इन्होंने। This law, had it been allowed to stand, would have given the Union government and Orwellian carte blanche to decide for us how any news about its operation should be carried on the internet. जो लॉ है दैट इट हैज़ बीन अलाउड टू स्टैंड, ये कहा गया, जिसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट दैट वुड हैव बीन गिवन द यूनियन गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट को एक पावर दिया जाता है कि ऑरवेलियन काटे ब्लांचे, मतलब कि आप एक सोसाइटी की कोई कंडीशन हो, सोसाइटी में कोई आइडिया हो, या किसी को कंप्लीट फ्रीडम दिया गया हो किसी बात को लेकर, किसी न्यूज़ को लेकर, और वो सोसाइटी के लिए एट एन लार्जर एक्सटेंट या स्मॉलर एक्सटेंट आल्सो वो सही नहीं है, तो वो सही नहीं है, और इंटरनेट पर चले ऐसी चीज़ें बात की गई। अगेन मैंने बोला, दिस लॉ had it been allowed to stand, यदि रख दिया जाए, would have given the union government an Orwellian carte blanche, उनको ये प्रूफ वो बता सकें कि ये गलत है कोई चीज़, मतलब कि ऑरवेलियन काटे ब्लांचे कहने का मतलब है, काटे ब्लांचे कंप्लीट फ्रीडम किसी चीज़ के लिए लेकर, एंड ऑरवेलियन कहते हैं एक पर्सन थे कि जो कि एक सोसाइटी की कंडीशन ऐसा कुछ हो, या सोसाइटी में कोई आइडिया हो जो सही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए बात की गई है कि वो डिसाइड करेगा फॉर अस हाउ एनी न्यूज़ अबाउट, कोई कैसे न्यूज़ है और इसका कोई ऑपरेशन है, शुड बी कैरीड आउट द इंटरनेट, कि इंटरनेट पे वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। व्हाट इज़ आर्टिकल 19(1) clause A, सब clause 19 clause 1 सब clause A, right to freedom of speech and expression. Article 19 clause 1A of the Indian Constitution gives every citizen the basic right to freedom of speech and expression. उनके पास है कि आप अपना स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम है। This right allows people to their share thoughts and opinions in many different ways. अपने बहुत डिफरेंट तरीके से आप हर एक व्यक्ति, जो भी लोग हैं भारत के, द सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो कई तरीके से अपने सोच को, अपने ओपिनियन को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिटीजन्स कैन गिव एंड रिसीव
इंफॉर्मेशन थ्रू एनी टाइप ऑफ मीडिया, और किसी भी टाइप ऑफ मीडिया से अपने 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 थॉट को, अपने ओपिनियन को, और जिस प्रकार का भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं और ले सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ मीडिया से। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज़ वाइटल पार्ट ऑफ दिस राइट। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इस जो है यही एक वाइटल पार्ट ऑफ दिस राइट है। ये जो राइट जो दी गई है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के, इसके अंतर्गत ही प्रेस को भी फ्रीडम मिला हुआ है। हेल्पिंग टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन वाइडली, और इंफॉर्मेशन को क्या करें, वाइडली, और ओपिनियन को लोगों तक पहुंचा सकें। This right also means that individuals have the freedom not to speak, meaning no one can be compelled to share their thoughts against their will। और ये भी ये राइट जो है आर्टिकल 91 ये भी उनको राइट देता है कि यदि आप नहीं बोलना चाहते हो तो आपके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई थॉट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बुलवा सकता है। While freedom of speech is a fundamental right, it can be limited by reasonable restriction under Article 19 Clause 2। ये भी कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन कुछ हद तक इस पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है अंडर द 19 Clause 2। These restrictions are in place for रीजन्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी। यदि नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आप कहीं पे बोल नहीं सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर में पब्लिक की व्यवस्था अच्छी बने रहे उसके अगेंस्ट में और उसकी डिसेंसी के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट दिस फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया कि दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स द राइट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स पर आप अपने आप को पार्टिसिपेट करें, डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग को वहाँ पे शो करें, एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो भी कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस राइट, और सोशल मीडिया से भी आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को आप ले सकते हैं। अलाउइंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑनलाइन, आप इंटरनेट पर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन और दे सकते हैं, और जहाँ तक देने की बात है तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो आप दे सकते हैं। हाउएवर हेट स्पीच एंड अदर इलीगल कंटेंट आर नॉट परमिटेड, लेकिन ये भी कहा गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन हेट स्पीच एंड अदर इलीगल कंटेंट आपके लिए परमिटेड नहीं है। देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन सम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कुछ प्रकार के जो आप एक्सप्रेशन है, आपका स्पीच है, वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, इंक्लूडिंग ऑब्सनिटी, डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हियर ऑब्सनिटी यू कैन से दैट कुछ गाली गलौच, अश्लील बातें, किसी को डिफेम करना और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना, ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आपको नहीं देता है। ओरिजिन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ से आया, जो हम लोगों ने अपने यस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 1A में जो रखा, 1 में रखा, जो कि फंडामेंटल राइट है। द आइडिया ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट विद ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है, बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार है, बहुत लंबे समय से। इट डेट्स बैक टू द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम 1689। तो 1689 में जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स था उस समय से ये एग्जिस्ट कर रहा है। द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन इन 1789, और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तो उसमें भी फ्रेंच डिक्लेरेशन था, द राइट्स ऑफ द मैन, जो कॉमन मैन का जो राइट्स है किसी चीज़ को डिक्लेयर करने का, अपने स्पीच देने का, एंड ऑफ द सिटीजन इन 1789 ऑल्सो इंक्लूड दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Additionally, the United Nations Universal Declaration of Human Rights from 1948 recognizes it as an essential right that cannot be taken away। और यहीं पर यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी ये कहा जाता है कि ऑफ ह्यूमन राइट्स के 1948 में कहा गया है कि ये एसेंशियल राइट है, ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एसेंशियल राइट है और ये लिया नहीं जा सकता है किसी से। Article 11 of the French Declaration
highlights the importance of sharing ideas and opinion freely. ये भी हाईलाइट करता है, फ्रेंच डिक्लेरेशन का आर्टिकल 11 ये भी हाईलाइट करता है कि आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियन को फ्रीली किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ये बताता है. अलाउइंग पीपल टू टॉक, राइट एंड पब्लिश विदाउट रेस्ट्रिक्शन. और ये भी कहता है कि आप बात करें, लिखें और कोई भी चीज़ पब्लिश करें, बुक में, किसी भी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. Article 19 of the UDHR also affirms that the freedom of expression and opinion is a basic human right. आर्टिकल 19 जो है आपके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये भी एफर्म करता है, ये भी इस बात के दावा करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो और अपनी ओपिनियन को बताना चाहते हो ये भी बेसिक ह्यूमन राइट है. द इंटरनेशनल covenant of civil and political rights supports the idea of the free speech as well. तो इंटरनेशनल कोवेनेंट जो है, जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का है, वो भी आपको सपोर्ट करता है कि देयर शुड बी ना क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक इम्पॉर्टेंट बोलने का अधिकार, आपके वाक का अधिकार आपका हो. In India, Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution guarantees every citizen the right to freedom of speech and expression. ये हम जानते हैं कि हमारे जो आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हर भारत के सिटीजन को ये गारंटी देता है कि आपके पास फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ तक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, इट एम्फेसाइजेज द गोल ऑफ एंश्योरिंग लिबर्टी इन थॉट एंड एक्सप्रेशन. आप जब प्रियम्बल पढ़ते हैं वहाँ पर भी लिबर्टी ऑफ थॉट जो है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपको बताया गया है. तो यहाँ पर भी ये प्रियम्बल भी हमारा बात करता है कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हाउएवर दिस फ्रीडम हैज़ सम लिमिट्स नॉन एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. तो इसको जो लिमिट्स है वो उसको क्या कहा गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. और इट हैज़ बीन आउटलाइन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 विच कैन बी अप्लाइड फॉर रीजन सच एज प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटीग्रिटी. आपको नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और नेशनल चीज़ हो, नेशन की इंटीग्रिटी बने रहे, एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, और देश में सुहार्द समाज बना रहे, कोई फाइट ना हो किसी के बीच में, देश में किसी दंगा ना हो, ये चीज़ भी बना रहे. यदि इसका आपका जो इसके अगेंस्ट जाके स्पीच देते हैं जिससे देश में दंगा हो जाए, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, तो ये नहीं करना है. तो इसको आप लोग बोला जाएगा दिस इज़ द लिमिट, और ये बोला जाएगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है. ऐसी भाषा, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए. द कोर ऑफ फ्री स्पीच इज़ द एबिलिटी टू थिंक, स्पीक एंड सीक इंफॉर्मेशन विदाउट फियर ऑफ गवर्नमेंट पनिशमेंट. फ्री स्पीच का मेन केंद्र बिंदु क्या है कि वो आपको ये सामर्थ्य बनाता है, एबल बनाता है कि आप सोचें, बोलें और जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बिना फियर ऑफ द गवर्नमेंट के लिए आप दें और लें, गवर्नमेंट से नहीं डरें. दिस राइट अलाउज सिटीजन्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज इट्स पॉलिसी एंड होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल. ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपका एक्सप्रेशन का है, इससे भारत के हर सिटीजन को ये बोलता है कि आप गवर्नमेंट को चैलेंज करें, उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें और लीडर्स को अकाउंटेबल बनाएं कि तुम गलत हो. जो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर आपको मिला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये है. लेकिन जो अभी 19 क्लॉज 2 बताता है कि आपको रीजनेबल आपका रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें आपको ये नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट को आप गलत नहीं बोल सकते. यस, किसी बात को है तो आप गवर्नमेंट को गलत बोलें, क्रिटिसाइज़ करें उसके पॉलिसीज़ को, और लीडर्स को बोलें कि आप अकाउंटेबल है इस कारण के लिए. अल्टीमेटली फ्री स्पीच इज़ क्रूशियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी. स्ट्रॉन्ग भारत के जो ये लोकतंत्र है, इसके लिए जमहूरियत जो है, इसके लिए क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत क्रूशियल है. इट इनकरेजेस ओपन डिस्कशंस अमंग द पब्लिक, और इससे इनकरेज होता है कि आप किसी मुद्दे पर आप डिस्कस कर सकते हैं अमंग द पब्लिक. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. According to this article, every citizen has the right to share their thoughts freely. Yes, आप अपने thought को freely share करें.
This right includes the freedom to express opinions through the various means such as words से करें, writing से करें, इमेजेस के थ्रू करना चाहते हैं, किसी जेस्चर मूवमेंट बॉडी जेस्चर से, किसी साइन से करना चाहते हैं, आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रेस फ्रीडम. फ्री एक्सप्रेशन में प्रेस फ्रीडम को भी इन्वॉल्व किया जाता है, विच लिंक टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. और प्रेस हमारे साथ क्या है, फ्रीली इंफॉर्मेशन को शेयर करता है. इट इज़ क्रूशियल टू हैव ए फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया. तो ये बहुत ज़रूरी है. इट इज़ क्रूशियल फॉर दिस आर्टिकल 1 क्लॉज ए कहता है कि यहाँ पर फ्री फ्लो बिना डर का इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए. दिस एक्सचेंज कैन हैपन थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड द प्रेस. मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मीडिया के, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करें, अपने प्रेस के थ्रू करें, जो आप करना चाहते हैं. द सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इट्स पब्लिकेशन. तो जैसे पब्लिकेशन के लिए है, वैसे इंफॉर्मेशन का भी सर्कुलेशन होना इम्पॉर्टेंट है. इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट पब्लिश्ड इट लूजेज इट्स वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस. यदि आपका कोई ऐसा कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, यदि आप पब्लिश नहीं करते हैं, लोगों के बीच में लाते नहीं हैं, तो वो अपना सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस लूज़ कर जाता है. Therefore, the right to free speech includes the ability to share not only one's own ideas but also the ideas of others. आप अपने आइडिया नहीं, दूसरे के आइडिया को भी आप क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं. दिस राइट ऑल्सो मीन्स हैविंग द फ्रीडम टू पब्लिश अदर पीपल्स व्यू. दूसरे के लोगों के व्यू को भी आप पब्लिश कर सकते हैं. विदाउट दिस एबिलिटी ट्रू प्रेस फ्रीडम कैन नॉट एग्जिस्ट. और इसके बगैर यदि हम प्रेस की फ्रीडम की बात करें, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. फ्रीडम एक्सप्रेशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस. इट हेल्प्स पीपल रीच देयर पर्सनल गोल्स. ये इससे क्या होता है कि आप लोगों को ये अपने पर्सनल गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है. आप जितना अपने स्पीच को आप फ्री रखेंगे, एक्सप्रेस करवाएंगे, उतना ही आपको पर्सनल गोल्स अपने लाइफ में मिलेगा. इट सपोर्ट्स द सर्च फॉर द ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको सच्चाई की ओर आगे बढ़ाता है, आपको समझ की ओर और आगे बढ़ाता है. It enhances the ability of individuals to make informed choices. It enhances the ability, बढ़ाता है हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि आप अपने चॉइस बनाइए, अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इन्फॉर्म चॉइस को, टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. क्या आपको इन्फॉर्मेशन का चॉइसेस बनाना है, दैट आप इस एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल. This freedom of express, it establishes a balance between stability and changes in society. जो सोसाइटी में चेंजेस लगातार आ रहा है, हर समय आ रहा है, हर पल आ रहा है, डिफरेंट सोसाइटी में आ रहा है, तो ये और वहाँ पर स्टेबिलिटी बना रहे, बैलेंस बना रहे, उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है. एवरीवन इन सोसाइटी इज़ फ्री टू क्रिएट एंड एक्सप्रेस देयर ओन बिलीव्स. अपने बिलीव्स जो हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में और एक्सप्रेस कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. यदि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का देखा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का देखा, आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच. दिस राइट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन. ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच दोनों अलग हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस देखें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी को अवेलेबल है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन एंड इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल. कोई बाहर के लोगों को नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में करने के लिए. ओनली इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ध्यान रखें, दिस राइट इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेवरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. भारत में आपको बोलना है तो आप इंडियन सिटीजन को केवल ये मिला हुआ राइट, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंक्लूडिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. नाउ अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या इंक्लूड करता है, व्हाट इट इंक्लूड्स. फ्रीडम ऑफ द प्रेस देता है, यस. आप कमर्शियल लेवल पर बोलें, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच दें. द राइट टू ब्रॉडकास्ट, जो भी आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं टीवी और किसी चीज़ से या यूट्यूब से किसी चीज़ से. द राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसके लिए.
राइट टू क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना है तो वो करें। द राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर, और एक अपने आप को अपने नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। द राइट टू रिमेन साइलेंट, आप साइलेंट रहना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। राइट टू क्विट, कि आप शांत रहें, चाहे जिस तरीके से भी रहें, आपको कोई प्रेशर नहीं देगा। This right has some reasonable limits, that is known as a reasonable restriction, described in Article 19 Clause 2 and interpreted by various Supreme Court rulings. तो वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स में इसको बहुत बार इंटरप्रेट किया गया है। पब्लिक ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेबल लिमिट्स। यहाँ पर यदि पब्लिक ऑर्डर को देखा जाए तो पब्लिक ऑर्डर जो है एक इंडिविजुअल की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हो, और पब्लिक को अपनी सेफ्टी को लेकर हो, पब्लिक को अपनी पीस को लेकर बात करता है कि पब्लिक की पीस हो, पब्लिक की अपनी सेफ्टी हो, उसकी बात करता है एक पब्लिक ऑर्डर। एंड लॉ एंड ऑर्डर आपके देश के किसी रीजन की व्यवस्था को करता है। तो पब्लिक ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेबल लिमिटेशन। जो एक्सेप्टेबल लिमिटेशन की बात की जाती है तो दोनों अलग हैं, लेकिन हाँ, लॉ ऑर्डर से ही पब्लिक की जो शांति है बनी रहती है, पब्लिक की सेफ्टी भी बनी रहती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेबल लिमिटेशन, थोड़ा इनमें भी डिफरेंसेस हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए क्रूशियल लॉ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव कोर्ट डिसीजन रिलेटेड टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया, ये लगातार सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव कोर्ट डिसीजन आया और रिलेटेड टू आर्टिकल 19(1) क्लॉज A, तब जाकर राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास ये एक्ट आया। दिस राइट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ओपन माइंडेड एंड एक्टिव डेमोक्रेसी। और ये राइट जो है देश के हर लोगों के लिए, जो हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन के लिए हेल्दी है, वो ओपन माइंडेड बनाएगा लोग को और भारत में एक्टिव डेमोक्रेसी में हेल्प करेगा। According to this Article 19 Clause 1A subclause A, freedom of expression includes the right to share one's thought, opinions on any topic through the various forms, including आप किसी फॉर्म में अपने ओपिनियन, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप बोल कर सकते हैं, स्पीकिंग, लिख कर सकते हैं, राइटिंग, प्रिंट करके कर सकते हैं, प्रिंटिंग, इमेज के थ्रू कर सकते हैं, फिल्म्स, मूवीज़ एट्सेट्रा। दिस राइट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये जो राइट है, आपको जो राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू क्रिएट लॉज दैट इम्पोज रीजनेबल लिमिट्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। इस पर गवर्नमेंट आपको कुछ रीजनेबल लिमिट्स लगा सकता है टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। यदि इंडिया की इंटीग्रिटी की बात हो, सॉवरेनिटी की बात हो और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, तो इस पर ये क्या है, आपको लिमिट लगा देगा आपकी राइट टू एक्सप्रेशन। फॉर नेशनल सिक्योरिटी हो, भारत की सॉवरेनिटी की बात आ जाए, यस, इंटीग्रिटी है, भारत का जो सॉवरेन बना रहे हमेशा के लिए और भारत इंटीग्रेट रहे, भारत को कोई तोड़ न सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कैन इम्पोज। टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ के लिए भी आप देयर कैन बी एन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो। कैसे आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना है। टू एंश्योर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर समझ रहे हैं कि हर पब्लिक की सेफ्टी और पीस को बनाए रखना के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ें ना बने जिससे कि पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की पीस ना मेंटेन हो पाए। टू अपहोल्ड डिसेंसी एंड मॉरलिटी, और डिसेंसी और मॉरलिटी बनाए रखने के लिए भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया जा सकता है। टू अवॉइड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया जा सकता है। टू प्रिवेंट डिफेमेशन, किसी को डिफेम करने के लिए भी आपको आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया जा सकता है। टू स्टॉप इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, एक ऑफेंस को बढ़ाने के लिए इंसाइटमेंट करना भी के अगेंस्ट भी आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत देखें, यस, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा जाए, दिस
A right can have reasonable limits placed on it. The Supreme Court of India has identified a specific situation where these limits are justified. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि जो ये रीजनेबल लिमिट्स दिया गया है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया गया है और ये एक जस्टिफाइड है यदि गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, नेशन की सॉवरेनिटी की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो कि और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना हो, तो इन्होंने ये देखा. Now, I said security of the state. Limits can be enforced on freedom of speech to protect the state's security. यदि किसी स्टेट की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए तो उस समय आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपका रोका जा सकता है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड इंक्लूड्स सीरियस थ्रेट्स लाइक रिबेलियन और वॉर अगेंस्ट द स्टेट. यदि वार हो रहा है अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और कोई रिबेलियन हो रहा है देश में, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज. इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन of the First Amendment Act of 1951, this condition allows the state to limit speech that could harm India's relation with the अदर नेशन. यदि आपकी स्पीच में ऐसा है जिससे कि आपके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, तो वैसे चीज़ों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे. पब्लिक ऑर्डर. दिस रेफर्स टू द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक. ये पब्लिक ऑर्डर जो बात करता है, यस, लोगों के सेफ्टी और पीस को लेकर एक्शंस दैट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर वायलेट दिस पीस. क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट अलोन डज नॉट नेसेसरीली डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर. यदि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे तो इससे पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होगा. यस, हाउएवर, लेकिन किसी लोगों की पीस और सेफ्टी को आप ख़राब कर रहे हैं तब वहाँ पर आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आप कर रहे हैं तो नहीं होगा. तो हमने कहा कि गवर्नमेंट, यदि आप क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट अलोन डज नॉट नेसेसरी डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, समझे. एंड हाउ एवर आई सेड द लॉज दैट पेनलाइज comments that hurt religious feeling are seen as reasonable maintain public order. यदि आपकी जो कमेंट्स हैं उस कमेंट से आपका रिलीजियस फीलिंग हर्ट करता है और ऐसे चीज़ों पे आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिया जा सकता है. इससे क्या होगा कि पब्लिक सेफ्टी और पीस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी. तो आप रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे वैसा ही बोलें जिससे कि मेंटेन रहे पब्लिक ऑर्डर. दिस बेसिस वॉज added after a Supreme Court ruling in the रोमेश थापर केस. और रोमेश थापर केस में को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह वर्डिक्ट दिया कि रिलीजियस फीलिंग कहीं पे भी किसी का हर्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे. मोरालिटी एंड डिसेंसी. सेक्शन 292 to 294 of the Indian Penal Code set boundaries on free speech concerning decency and morality and banning the sale or display of obscene material. यदि जो अश्लील चीज़ें हैं और अश्लील चीज़ों के ऊपर आप जब कोई स्पीच देते हैं और जिससे कि समाज में डिसेंसी मोरलिटी डाउन होता है और ऐसी चीज़ को बेचना और दिखाना, ये मटेरियल ऐसे अश्लील चीज़ों का, ये आपको कहीं ना कहीं इस पर आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. दिस मोरल स्टैंडर्ड्स कैन चेंज ओवर टाइम. और ऐसे मोरल स्टैंडर्ड समय के अनुसार से क्या चीज़ अश्लील है क्या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करके इसमें चेंजेस ला सकता है. इसमें इतने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे. कंटेप्ट ऑफ कोर्ट. द राइट टू फ्री स्पीच डज नॉट अलाउ एन इंडिविजुअल टू डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट. और आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का, राइट टू फ्री स्पीच का ये मतलब नहीं है किसी व्यक्ति को कि कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करे. सेक्शन 2 of the Contempt of Courts Act 1971, Section 2 of the Courts Act 1971 defines what constitute contempt, including both civil and criminal contempt. और जो इस कंटेम्प्ट में क्या इंक्लूड करता है, इसमें सिविल कंटेम्प्ट भी हो सकता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, जिसमें आपको डिसरिस्पेक्ट कोर्ट में नहीं करना है, सिविल लेवल पर या क्रिमिनल. नेक्स्ट वन इट इज़ डिफेमेशन. Article 19 Clause 2 prohibits making
स्टेटमेंट दैट हार्म अनदर पर्सनस रेपुटेशन, यदि किसी पर्सन के रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है तो ये डिफेमेशन हो जाता है, और ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन है। डिफेमेशन इज़ अ क्राइम इन इंडिया as outlined in section 499 and 500 of the Indian Penal Code में ये बताया गया है, सेक्शन 499 एंड 500 में ये बताया गया है कि आपका डिफेमेशन इज़ अ क्रिमिनल, यस, क्रिमिनल एक्ट। द राइट टू फ्री स्पीच डज नॉट अलाउ हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को गिराना, यस, राइट टू स्पीच नहीं है, विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपका आर्टिकल 21 आपके रेपुटेशन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए काम करता है। आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आपको डिफेम करे, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो पर्सनल लेवल पर यदि आपको कोई डिफेम करता है आपकी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं और वो गलत साबित होता है तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो ये आपको कोई डिफेम नहीं कर सकता है राइट टू स्पीच के द्वारा। वाइल ट्रुथ कैन बी डिफेंस अगेंस्ट द डिफेमेशन, वाइल ट्रूथ कैन बी अ डिफेंस, ट्रूथ सच्चाई एक डिफेंस हो सकती है अगेंस्ट द डिफेमेशन, इट मस्ट बी फॉर द पब्लिक गुड, और ये पब्लिक के गुड के लिए हो, एंड द कोर्ट्स डिसाइड दिस, और ये कोर्ट ही इसको डिसाइड करेगा कि आपने क्या कहा है, आपने डिफेम किया है या नहीं। Incitement to commit an offences. The Constitution, the First Amendment Act of 1951, also prevents individuals from making a statement that encourages others to commit crime. और वैसे स्टेटमेंट बोलने के लिए भी आपको मना करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिससे कि लोग दूसरे इंसाइट होकर कमिट करें क्राइम्स, तो ये भी अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और ये जो डाला गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में। इंडियन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 16th अमेंडमेंट, ये जो जोड़ा गया इंडियन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये जो जोड़ा गया बाय द 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963, दिस प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स स्टेटमेंट दैट थ्रेटन इंडियाज इंटीग्रिटी, और ऐसा कोई स्टेटमेंट न जो दें कि इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी कहीं प्रॉब्लम में ना आए। लैंडमार्क जजमेंट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम लोग देखने चल रहे हैं कि कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आए हुए हैं। द इंडियन जुडिशरी हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट टू फ्रीडम स्पीच, भारत की जुडिशरी सिस्टम जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है, जिसमें डिफाइन करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एज स्टेटेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा जजमेंट है। पहला, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इस केस के अंतर्गत देखते हैं, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज प्रेस फ्रीडम एज अ पार्ट ऑफ फ्री स्पीच, तो प्रेस का जो फ्रीडम है ये जो है पार्ट ऑफ फ्री राइट टू फ्री स्पीच का ही पार्ट है। जस्टिस पतंजलि शास्त्री स्टेटेड दैट free speech and press are essential for democracy since open political discussion is crucial for government functioning, यदि गवर्नमेंट को फंक्शन करना है अच्छे से तो ओपन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिससे कि ओपन पॉलिटिकल डिस्कशन हो सके, तो भारत देश का डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग होगा। इस प्रकार ये जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। Brijbhushan versus State of Delhi 1950. The court upheld a pre-censorship order requiring an English weekly to submit all content about communal issues. यहाँ पे कोर्ट जो है इस बात का समर्थन करता है कि प्री सेंसरशिप ऑर्डर, पहले से किसी चीज़ को रोकना, ऑर्डर रिक्वायरिंग एन इंग्लिश वीकली टू सबमिट ऑल कंटेंट अबाउट कम्युनल इश्यूज़, कि आप अपना कम्युनल इश्यूज़ पे जो भी कंटेंट है उसको सबमिट करें, एंड पाकिस्तान फॉर अप्रूवल बिफोर पब्लिकेशन। एंड यहाँ पर द कोर्ट अपहेल्ड प्री सेंसरशिप, पहले से जो रुकावट आए वो ऑर्डर, प्री सेंसरशिप ऑर्डर दिया। कोर्ट उस चीज़ का समर्थन करता है कि ये प्री सेंसरशिप ऑर्डर रिक्वायर है एन इंग्लिश वीकली,
टू सबमिट ऑल कंटेंट, सारे कंटेंट को सबमिट करें अबाउट कम्युनल इशूज़ के बारे में, एंड पाकिस्तान फॉर अप्रूवल बिफोर पब्लिकेशन, और पाकिस्तान से रिलेटेड हो तो अब पब्लिकेशन के पहले आप उसको सबमिट करें. दिस केस हाईलाइटेड द राइट टू नॉट स्पीक, emphasizing that it is included in the free expression. और ये राइट टू नॉट स्पीक ऐसी चीज़ों पे हाईलाइट करता है कि आप स्पीच ना करें ऐसी मुद्दों पे जहाँ पर कम्युनल बेस्ड हो, पाकिस्तान से रिलेटेड, emphasizing that it is included in the free expression. नाउ नेशनल एंथम केस के बारे में देखें. द 3 स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड फॉर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम विच दे डिड स्टैंड फॉर इन रिस्पेक्ट. तो 3 स्टूडेंट को नेशनल एंथम नहीं गाने के लिए और उसके रिस्पेक्ट नहीं करने के लिए एक्सपेल कर दिया गया. द केरला हाई कोर्ट अपहेल्ड द एक्सपल्सन, asserting it was their duty to sing the anthem. और केरला कोर्ट ने इस बात को समर्थन दिया कि ये उस स्टूडेंट की ड्यूटी थी कि वो क्या है, एंथम्स, नेशनल एंथम को गाएं. However, the Supreme Court later ruled that the students did not break the law under the Prevention of Insult of National Honor Act 1971. और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रूल आउट कर दिया कि यस, स्टूडेंट्स ने कोई लॉ को नहीं तोड़ा है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन बस वो एंथम नहीं गाए थे. तो इस बात पर उस केस, ये भी केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 3 स्टूडेंट्स विच हैज़ बीन एक्सपेल्ड. लेटेस्ट डायमेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. द गवर्नमेंट और आज के डेट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कन्फर्म दैट under Article 19, Clause 1 of Subclause A, citizen can broadcast important events to the public using television and radio. अपने ब्रॉडकास्ट कर सकता है टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा. and the restriction by the government are only allowed for reasons stated in Article 19 Clause 2. 19 Clause 2 बोलता है डिफेमेशन को चीज़ के लोकर हो तो वो रेस्ट्रिक्शन के अंडर में आ जाएगा, अदरवाइज आप अपना किसी भी मीडिया से आप कर सकते हैं, दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिटीजन हैव द बेसिक राइट टू यूज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथड्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू टेलीविज़न. जो भी बेसिक मेथड है आपका कम्युनिकेशन से, उससे कर सकते हैं, टेलीविज़न से कर सकते हैं, आप जिससे भी चाहें. कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन. राइट टू फ्री एक्सप्रेशन के अंदर में एडवर्टीजमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है. द गवर्नमेंट कैन लिमिट एडवर्टाइजिंग इफ़ इट इज़ डिसेप्टिव, अनफेयर, मिसलीडिंग एंड अनट्रूथफुल. यदि कोई भी फ्री ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रोडक्ट को गलत एक्सप्रेस करें, गलत चीज़ें बताएं और वो डिसेप्टिव हो, अनफेयर हो, लोगों को मिसलीड करें, जैसे कि ये क्रीम लगाएं यू विल बिकम फेयर, गोरा हो जाएंगे, तो आप उस ऐसे इसके अगेंस्ट आप यू कैन गो टू द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट, क्योंकि ये इट इज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप यूज़ करो और गोरा ना हो जाओ. तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे एडवर्टीजमेंट को यस इसके अगेंस्ट माना जाएगा. देयर शुड बी अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. द पब्लिक हैज़ अ राइट टू एक्सेस कमर्शियल स्पीच which is also covered by Article 19 Clause 1A. The public को ये भी राइट है कि वो एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कमर्शियल स्पीच जो बेचा जा रहा है, कोई क्लासेस हो, एजुकेशन हो, विच इज़ कवर्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जिसमें डिफेमेशन हो. टेलीफोन टैपिंग इज सीन एज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड वायलेट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. यदि कोई टेलीफोन टैपिंग हो रहा है, वो आर्टिकल 91 क्लॉज ए को वायलेट करता है, unless it meets specific condition in Article 19(1) clause 1 subclause B and of subclause 2. तो यदि इसके अंदर में है तो अलग है, तो गवर्नमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है, तब टेलीफोन टैपिंग की अलग बात हो जाती है, अदरवाइज इट इज़ अगेंस्ट अस Article 19 clause 1 subclause A. Only the Home Secretary can authorize telephone tapping and it must be
रिव्यूड बाय हायर अथॉरिटी कमेटी। कोई भी यदि केवल होम सेक्रेटरी ही जो हैं वो टेलीफोन टैपिंग को अलाउ ऑथराइज कर सकते हैं किसी का, और लेकिन ये जो टैपिंग होगा वो रिव्यूड भी किया जाएगा हायर अथॉरिटी कमेटी के द्वारा। द ड्यूरेशन ऑफ टैपिंग कैन नॉट एक्सीड 2 months unless extended by the review authority। द ड्यूरेशन ऑफ टैपिंग जो यस कैन नॉट एक्सीड 2 months, 2 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, अनलेस एक्सटेंडेड बाय द रिव्यू अथॉरिटी, और यदि रिव्यूइंग अथॉरिटी बोल दे नहीं 2 महीने से आगे बढ़ सकता है तो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग आर्ट। आर्ट में भी है। तो द सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट आर्ट शुड बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन इट्स कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। जो भी आर्ट बन रहा है उसके कंटेक्स्ट के बेसिस पर और मीनिंग के बेसिस पर उसको इवेल्युएट किया जाता है। आर्ट डिम्ड ऑप्शन विल बी ओवरलुक्ड इफ़ इट इज़ माइनर कंपेयर टू द ओवरऑल वर्क। यदि किसी भी आर्ट में कुछ ऑप्शन है, कुछ गलत है, अश्लील है, तो वो ओवरलुक कर दिया जाएगा यदि वो माइनर लेवल पर है। तो यदि पूरे वर्क को देखा जाए, उस वर्क में थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, तो वो ओवरलुक किया जा सकता है। फिल्म्स आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन अंडर द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 with the CBFC responsible for movie certification। द सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवी सर्टिफिकेशन कि कौन सी मूवी में कितना रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या आप बोल सकते हैं, क्या आप दिखा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो पोस्टिंग एंड ऑन सोशल मीडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द हाई कोर्ट। से आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आपका ये फंडामेंटल राइट्स है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हैव द freedom to express their views on social media but must follow certain service rule। यदि आप कोई सर्विस रूल कर रहे हैं तो सर्विस में, उस गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई रूल्स है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। तभी आप यदि कोई सर्विस में जॉब कर रहा है तो आपको क्या बोलना चाहिए मीडिया पर, क्या नहीं बोलना चाहिए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग करें। अदरवाइज जनरल पब्लिक कैन पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। ये फंडामेंटल राइट बोला गया हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये ध्यान रखिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 नहीं, डिफेमेशन वगैरह और हाई लेवल का आपका ऑप्शन वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। सेडिशन वर्सेस राइट टू फ्री स्पीच। यहाँ पे सेडिशन का मतलब है कि द एनी वर्ड एनी एक्ट विच एक्साइट द पीपल टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यदि कोई भी चीज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट लोगों को आप तैयार कर रहे हैं उसको सेडिशन कहेंगे वर्सेस राइट टू फ्री स्पीच। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड punishes those who uses speech or other means to promote disaffection towards the government। यदि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका कुछ चीज़ें प्रमोट करते हैं तो सेक्शन 124 ऑफ द IPC आपको पनिश करता है ये क्राइम के लिए। दिस colonial era sedition law has been criticized for limiting freedom of speech। और ये जो बनाया गया था सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ये तब से है जब हमारे देश में ब्रिटिश राज हुआ करता था, और क्योंकि वो लोगों को दबाने के लिए करते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना बोलें, तो ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं लिमिट करता है। ओनली स्पीच दैट इंसाइट्स हेट और पब्लिक अनरेस्ट क्वालिफाइज एज अ सेडिशन। और ये कहा गया है अब कि वो स्पीच जो पब्लिक अनरेस्ट को क्वालिफाई करता है, पे लोगों में यस बहुत अनरेस्ट क्रिएट करते हैं आप, हेट क्रिएट करते हैं आप, तो ये आपका आपके अगेंस्ट द लॉ जा सकते हैं और आप क्राइम होगा। वाइल लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म फॉर रिफॉर्म शुड नॉट बी पनिशेस। और यदि आप लेजिटिमेट बेसिस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और रिफॉर्म के लिए तो ये पनिशेबल नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग इन द केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस नैरोड सेडिशन टू स्पीच दैट इंसाइट्स वायलेंस। और यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन द केदारनाथ वर्सेस स्टेट और बिहार केस में वहाँ पे नैरो सेडिशन के बाद में बात कही गई, टू स्पीच को बताया गया कि एक सेडिशन है, एक प्रकार से लोगों को इंसाइट कर रहा है, दैट इंसाइट्स वायलेंस के लिए बढ़ा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं वायलेंस बढ़ाएगा तो आपके लिए इट इज़ पनिशेबल हो सकता है।
In the Shreya Singhal versus Union of India case, the court stated that there must be a close link between the words used and public disturbance. बहुत वर्ड में बहुत क्लोजनेस होता है। इन द श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पाया गया कि कोर्ट ने स्टेट किया कि देयर मस्ट बी अ क्लोज लिंक, बहुत क्लोज का लिंक होता है वर्ड्स यूज, जो आपने वर्ड यूज़ किया, और वो पब्लिक डिस्टर्बेंस के बीच में। यह वर्ड से कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके लिए गलत है, पनिशेबल है। डिस्पाइट दिस क्लैरिफिकेशन मैनी इंडिविजुअल्स आर स्टिल चार्ज्ड विद सेडिशन फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। इसके डिस्पाइट दिस क्लैरिफिकेशन, इतने क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी भी चार्ज है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज बनाए गए हैं विथ सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। This misuse has led to calls for repealing the sedition law to safeguard free speech। और ये जो मिसयूज़ आज हो रहा है कि कई लोगों को चार्ज किया जा रहा है इस सेडिशन के लिए, तो ये सेडिशन लॉ है जो उसको फ्रीडम स्पीच को सेफगार्ड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिपील कर देना चाहिए, हटाना चाहिए। Hate speech. The Supreme Court has asked the Law Commission to give the Election Commission the power to restrict hate speech at any time। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा, पावर देने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट हाज द लॉ कमीशन को बोला कि आप इलेक्शन कमीशन को ये पावर दें जो कि हेट स्पीचेस को रेस्ट्रिक्ट करे। द लॉ कमीशन एडवाइज कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स बिफोर लिमिटिंग स्पीच। तो लॉ कमीशन ने एडवाइस किया कंसीडर करके वेरियस फैक्टर्स को कि बिफोर लिमिटिंग स्पीच, स्पीच को, कौन सी स्पीच को लिमिट किया जाए, सच एज द कंटेक्स्ट, द स्पीकर, द विक्टिम एंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच। मतलब है कि इसमें बताया गया है कि लिमिटिंग को यदि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया जाए स्पीच को, हेट स्पीच को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए किस कंटेक्स्ट में ये कहा गया, सच एज किस कंटेक्स्ट में किया गया है, ये लॉ कमीशन ने बताया। और स्पीकर कौन है, हु इज़ द स्पीकर, और किसके अगेंस्ट कौन विक्टिम है, और उस स्पीच का क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन और लिमिटिंग किया जाएगा फॉर द स्पीकर्स। की टेक अवेज फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19 Clause 1 Subclause A of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of speech and expression for all citizens of India। The scope of freedom क्या है? This freedom includes expressing thoughts through any means, किसी तरीके से भी आप करें, किसी any means such as electronic media, and covers various forms of expression including artistic and academic expressions। द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है कि स्पेसिफाइज दैट देयर कैन बी अ रीजनेबल लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए ऑन दिस फ्रीडम बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मीन्स नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, आपका फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन आपके स्पीच से कहीं अफेक्ट ना हो जाए, पब्लिक ऑर्डर आपके स्पीच से कहीं ना डिस्टर्ब हो जाए, डिसेंसी ऑफ मॉरल और मॉरलिटी कहीं ना अफेक्ट हो, तो आपके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, डिफेमेशन के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, एंड इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस, लोगों को इंसाइट करके क्राइम करने के अगेंस्ट भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। द लैंडमार्क जजमेंट एंड द सिग्निफिकेंट केसेस सच एज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which invalidated section 66A of the IT Act have strengthened the right to free speech। और ये भी आपको लैंडमार्क जजमेंट है या सिग्निफिकेंट केसेस सच श्रेया सिंगल और यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर, जो कि इनवैलिड करता है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को इनवैलिड प्रूफ करता है, और आपके राइट टू फ्री स्पीच को और ताकतवर बनाता है। चैलेंजेस एंड डिबेट्स, देयर आर ongoing challenges in finding a balance between free speech and issues like hate speech, misinformation and national security। इसके बीच में ये आपके लिए challenges है, debates है, और ये कंटिन्यू चलता रहना चाहिए for the healthy democracy। मीडिया रेगुलेशन, मीडिया का कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। देयर इज़ अ लीगल फ्रेमवर्क दैट ओवरसीज द रेगुलेशंस ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया इंक्लूडिंग सेंसरशिप।
तो मीडिया पे रेगुलेशंस कौन होना चाहिए, कुछ लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि ये देखे, और रेगुलेशन क्या हो, प्रिंट मीडिया पे क्या रेगुलेशन दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, इंक्लूडिंग उनको किस चीज़ से रोका जाए। Role in democracy. This right plays the freedom of right and expression plays an important role in ensuring accountability. और ये बहुत ही important role play करता है कि आप accountable हों, और इससे promoting transparent governance, governance भी transparent होगा क्योंकि आप पूछोगे क्वेश्चन फ्री होकर गवर्नमेंट से, एंड encouraging पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलता है, डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनती है। आप कुछ भी आप पब्लिक से रिलेटेड होगा आप उसको इन्वॉल्व करोगे कि पब्लिक इन्वॉल्व हो इस बात पे इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। देखा जाए तो फ्यूचर डायरेक्शंस की बात करें तो रिफॉर्म्स आर नेसेसरी, रिफॉर्म तो लगातार, अमेंडमेंट्स लगातार होना चाहिए टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस पोज्ड बाय डिजिटल मीडिया। आज के डेट में डिजिटल मीडिया के द्वारा कुछ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म नेसेसरी है, एंड इट इज़ क्रूशियल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फ्री एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबल स्पीच। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप फ्रीडम है, स्पीच है, राइट टू स्पीच है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आपकी जो भी स्पीच हो रिस्पॉन्सिबल हो, जिससे कोई किसी को हर्ट ना हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ना दिक्कत आए नेशनल सिक्योरिटी पर, एंड पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, आप किसी को इंसाइट नहीं कर रहे हो, दो कंट्रियों के फ्रेंडशिप में दिक्कत ना आए, ये सब चीज़ में आपका यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग योर स्पीच।